दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो कि 31 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन के महीने में भक्त और भगवान शिव की दूरी बहुत कम हो जाती है, यानी भगवान शिव भक्तों के निकट उनके हृदय में वास करते हैं। सावन का पवित्र महीना बड़ी जोरों शोरों के साथ डीजे बाजे के साथ मनाया जाता है। हर तरफ भजन कीर्तन आदि होते हैं। हर कोई भगवान भोले बाबा को आकर्षित करना चाहता है और अपनी मनोकामना हेतु पूर्ति के लिए शिव को प्रसन्न करता है। कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं, ताकि भगवान शिव की तरह ही उनको एक अच्छे वर की प्राप्ति हो। और अच्छे वर की प्राप्ति होनी भी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक और कोमल होती हैं। दोस्तों सावन के इस पावन अवसर पर शिव भक्तों में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और लगन ऐसे बढ़ जाती है, जैसे मानो ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो भक्त और शिव के प्रति प्यार ऐसे बढ़ जाता है जैसे मानो माँ और संतान के बीच का प्रेम हो। दोस्तों ये तो थी वो बातें जो भक्त और ईश्वर के बीच की हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती आपके घर में अस्थायी रूप से आ चुके हैं और आपका जीवन अब बदलने वाला है। आपका भाग्य बदलने वाला है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी भक्ति आराधना से बहुत ही प्रसन्न हैं। दोस्तों आज मैं उन 7 कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन कार्यों के विषय में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 7 कार्यों को करता है, उसके घर मेरा और माता पार्वती दोनों का वास होता है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही वो अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। उसके समस्त कष्ट मैं दूर करता हूँ, साथ ही हर प्रकार से उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी कभी भी दुर्घटना मृत्यु नहीं होती, न ही अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की होती है, और सदैव शिव कृपा की छत्र छाया में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। वो कौन से 7 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव की पूरी कृपा आपको प्राप्त होती है और भगवान शिव माता पार्वती के साथ आपके घर में निवास करते हैं। जब भगवान शिव आपके घर में निवास करेंगे तो कोई भी शक्ति आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी प्रकार का दुख आपको नहीं होगा। हर प्रकार से भगवान शिव की कृपा से आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान शिव अपना चमत्कार हर भक्त के जीवन में दिखाते हैं, पर धैर्य अवश्य रखें, आस्था और लगन बनाए रखें। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये बोला जाता है कि भगवान की कृपा से आपको सुख ही सुख प्राप्त होंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि दुख आपको प्राप्त नहीं होते। भगवान की पूजा, भगवान की साधना करने से आपको सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों की प्राप्ति कैसे होती है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके टेबल पर अगर एक 10 रुपए का नोट रखा हो और एक 100 रुपए का नोट रखा हो, तो नोट तो वो भी है और वो भी है, लेकिन आप 100 रुपए का नोट उठाओगे और आप 100 के नोट की वैल्यू को ज्यादा बताओगे, क्योंकि 100 का एक नोट 10 के नोट से ज्यादा है, यानी 10 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितने की 100 के नोट की होती है। उसी प्रकार से जब भगवान आपको सुख देते हैं तो इतनी मात्रा में सुख देते हैं कि जो दुख होते हैं आपके, वो आपको दुख लगते ही नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं, यानी मिर्च खाते हैं, तो आपको तीखा लगता है, आपका मुंह जलने लगता है, और उसी समय कोई आपको गुड़ दे दे, चीनी दे दे, कुछ मीठा दे दे, तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को नष्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि गुड़ ने आपके अंदर वो शक्ति दे दी जिससे आप उसके तीखेपन को सह पाए। तो भगवान आपको जो शक्ति देते हैं वो देते हैं उन दुखों को सहने की। दोस्तों उदाहरण एक और देता हूं आपको। अगर कोई एक 5 किलो की ईंट है और वो आपके सर पर गिरनी है, तो ईंट तो गिरेगी, जैसे दुख तो आपको मिलेंगे आपको आपके कर्मों के हिसाब से, पर जब वो ईंट गिरेगी तो उसका वजन आपकी पूजा सेवा भक्ति से कम हो जाता है। जो नुकसान 5 किलो की ईंट से आपको होने वाला था, वही नुकसान मात्र 10 ग्राम 20 ग्राम की ईंट से आपको होता है। यानी जो 5 किलो गिरने पर नुकसान होता है, वो मात्र 10 ग्राम की ईंट से होता है आपका। इसी प्रकार भगवान की जब कृपा आपको प्राप्त होती है तो दुख तो होते ही हैं, पर भगवान आपको उन दुखों को सहने की इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि फिर वो आपका दुख लगता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है, बाबा भोलेनाथ आपके घर में वास करते हैं, तब आपको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं उन 7 कार्यों के बारे में
जो आपको भगवान शिव ने स्वयं बोले हैं कि इन्हें करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है, वो सुखी रहता है और मैं सदैव उनके घर में वास करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी जानकारी हम डालेंगे पूजा पाठ से जुड़ी, भक्ति मंत्र से जुड़ी, साधना से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य है वो कार्य है कि जिस घर में भी महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव कथा गाई जाती है या फिर सुनी जाती है, या फिर आपने देखा होगा सुबह सुबह पूजा पाठ का समय होता है तो हम भजन चला देते हैं या मंत्र चला देते हैं या कथा चला देते हैं, तो उसका जो फायदा होता है इतना होता है, जिस घर में भगवान शिव की कथा सुनी या पढ़ी जाती है, महामृत्युंजय जाप मंत्र पढ़ा या सुना जाता है और ओम नमः शिवाय पढ़ा जाता है, उस घर में सदैव भगवान शिव वास करते हैं। उस घर में सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा रहती है, उनकी छत्र छाया उस घर में रहती ही रहती है। सदैव शिव कवच उस घर की रक्षा करता है। जिस घर में शिव कथा और उनके मंत्रों का उच्चारण करा या सुना जाता है। तो दोस्तों, दूसरा कार्य होता है कि जो व्यक्ति अंत समय में यानी मृत्यु की शैया पर है और मरने वाला है, अंत समय में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर भगवान शिव के नाम का यानी शिव शिव कहता है या भगवान श्री राम का नाम जपता है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वो सीधा भगवान शिव के शिवलोक को प्राप्त होता है। वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। वो किसी योनि में नहीं जाता, ना ही वो दोबारा इस धरती पर जन्म लेता है, सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, तीसरा कार्य भगवान शिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है, चलते फिरते बैठकर उठकर जहां भी वो रहता है, शुद्ध अवस्था में वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। उसको मेरे दर्शन होते ही होते हैं। मैं उसको किसी भी रूप में दर्शन देता हूँ। दोस्तों, चौथा कार्य है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर राम नाम लेते हुए जल चढ़ाता है, फिर सफेद चंदन से जो राम नाम लिखता है शिवलिंग के ऊपर, वो व्यक्ति भव से पार होता है। उस व्यक्ति को भगवान श्री राम और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसकी सुरक्षा सदैव भगवान शिव के गण करते हैं। उसकी सुरक्षा सदैव हनुमान जी महाराज करते हैं और अंत समय में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। पांचवा काम, भगवान शिव भोलेनाथ ने बोला कि शिवलिंग पर जो व्यक्ति सफेद चंदन से मुझे त्रिकुंड लगाता है, वो व्यक्ति सदैव मेरी छत्र छाया में रहता है। उसे मेरी और माता पार्वती दोनों की कृपा सदैव प्राप्त होती है। वो सदैव ही शिव कृपा से संपूर्ण रहता है। उसका जो भौतिक जीवन होगा वो सदा सुख में होता है। दोस्तों, छठा जो कार्य बताया गया है वो ये है कि जो व्यक्ति सावन के पूरे महीने पर ना एक भी दिन कम और ना एक भी दिन ज्यादा पूरे महीने भर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है, प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता है, उससे मैं अति शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। उसके घर में सुख समृद्धि का वास देता हूँ। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। वो कर्ज मुक्त हो जाता है और साथ ही उसकी जो देह है, उसकी जो काया है, उसका जो परिवार है वो रोग मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो सातवां और संपूर्ण कार्य है भगवान शिव ने बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा। वो बोला कि जो व्यक्ति मेरे प्रिय बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, कहीं भी मंदिर के पास, जंगल में कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, उस व्यक्ति को कभी भी इस धरती लोक पर दोबारा जन्म नहीं मिलता। साथ ही साथ जब तक उस पेड़ के बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते रहते हैं, तब तक उसके पुण्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। उसके पुण्य में वृद्धि होती चली जाती है। जिस प्रकार धन का खजाना बढ़ जाता है, उसी प्रकार उसके पुण्य का खजाना सदैव भरा रहता है और वो सदैव शिवलोक में वास करता है और मेरा बहुत ही प्रिय होता है। तो दोस्तों, ये 7 काम ऐसे हैं जिन कार्य को आपको करना चाहिए, जो कि भगवान शिव ने बोला है कि जो इन 7 कार्यों को करता है वो सदैव मेरा प्रिय रहता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर आप भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।